हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का भूगोल। सेकंड टॉपिक है पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। पहला सवाल है बिहार की जलवायु है। बिहार की जलवायु है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा सवाल है बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसीलिए जलवायु है उपोष्ण आर्द्र। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जलवायु है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र जलवायु। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है आर्द्र शुष्क जलवायु। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा मौसम प्रचलित है। बिहार की जलवायु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है पटना। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? गया। गया ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? अक्टूबर के मध्य में। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? नॉर्थवेस्टर से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों से। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होती है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। बिहार में वर्ण मुख्यतः दक्षिण मानसून द्वारा पोषित है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है चक्रवातीय तूफान। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, उत्तरायण स्थिति रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? अप्रैल माह में। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? 90%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार क्षेत्रों में।
किशनगंज, जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। किशनगंज, जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? उत्तर पूर्व मैदानी भाग। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? नार्वेस्टर, काल वैसाखी, आम्र बौछार। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। बिहार में मानसून का आगमन होता है 15 से 20 जून। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है कैमूर जिला। 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर तक। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने का प्रबल संभावना नहीं है? पाला गिरने की। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों की फसलों को मिलता है? किशनगंज, कटिहार और अररिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार का औसतन वर्षापात 2001 से 2020 है 1012.5 मिलीमीटर। 2020-21 में सर्वाधिक वर्षापात वाले 3 जिले किशनगंज, सुपौल और पश्चिम चंपारण। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का संयुक्त हिस्सा है 10.3%। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वर्ष 2020 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ? 1385.2। सितंबर 2021 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ 1212.6 मिलीमीटर। 1212.6 मिलीमीटर। सितंबर 2021 तक में सर्वाधिक वर्षा पश्चिम चंपारण और सबसे कम अरवल में हुई। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई? किशनगंज जिले में। किशनगंज वर्षापात 2764.7 मिलीमीटर 2020 है। वर्ष 2020 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई अरवल जिला में। बिहार में गंगा की लंबाई है। बिहार में गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 5473 वर्ग किलोमीटर। बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? बारहमासी, मौसमी। ऑप्शन सी ए और बी दोनों प्रकार की नदियां बिहार में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसतन क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? गंडक, बायां। सबसे अधिक क्षमता किऊल नदी बेसिन है। बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 2017 प्रति लीटर मेग्रा है 0.5, अधिकतम 21 है। बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम था 6.4, अधिकतम 8.84 थी। बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है। यह 2017 में था 2.1 से 7.2 मेगा लीटर। बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल कॉलिफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिली है 2100 MPN, अधिकतम 16 गुना 10 पावर 6 एम्पियन है। बिहार में सारी चीजें के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा 21 अरब घन मीटर है। बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है? 45.8%। संपूर्ण भारत में यह 63.3% है। बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? 31.4 अरब घन मीटर। बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 2017 का था पश्चिम चंपारण। वर्ष भर में निकाले जाने लायक सबसे अधिक 1.61 अरब घन मीटर भूजल संसाधन पश्चिम चंपारण में था। बिहार राज्य में 2017 में भूजल की वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ सिंचाई से। सिंचाई के जल निष्कर्षण 10.78 अरब घन मीटर, इसके बाद घरेलू कार्य के लिए निकाला गया। सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार का अग्रणी जिला है मुजफ्फरपुर जिला। बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ? जहानाबाद जिला में। जहानाबाद 95.7% भूजल संसाधन का दोहन। बिहार राज्य में वर्ष 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसत दोहन राज्य की औसत से अधिक है? 19 जिले की। बिहार में भूजल संसाधन की गुणवत्ता के संबंध में सत्य है। बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक और आयरन जो पीने के लिहाज से हानिकारक है। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 में लागू किया। बिहार राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या है 285। बिहार में नम भूमियों की कुल क्षेत्रफल 3,992 हेक्टेयर जो कुल वन क्षेत्र का 0.6% है। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां हैं प्राकृतिक अंतःस्थलीय नम भूमि राज्य की कुल नम भूमि का 64.5% है।
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र है 7,306 वर्ग किलोमीटर। भारत राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में 333.13 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है, जो राज्य के कुल वनाच्छादन का है 4.56%। बिहार में वन अति सघन वन VDF 333.13 वर्ग किलोमीटर प्लस मध्यम सघन वन MDF 3,280.32 वर्ग किलोमीटर, खुला वन 3,692.54 वर्ग किलोमीटर, कुल वन 7,305.99 वर्ग किलोमीटर, झाड़ झाड़ियाँ है 249.88 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.27% है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का है 7.76%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अति सघन वन 0.36% प्लस मध्यम सघन वन 3.48% प्लस खुला वन 3.92% बराबर 7.76% है। वर्ष 2019 में बिहार में वनाच्छादन और वृक्षादन मिलाकर कितना क्षेत्र है? 9,309 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षादन 2003 वर्ग किलोमीटर प्लस वनाच्छादन 7,306 वर्ग किलोमीटर, कुल 9,309। वर्ष 2019 में बिहार में वृक्षाच्छादन और वनाच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 9.9%, वृक्षाच्छादन 2.1%, वनाच्छादन 7.8%, कुल है 9.9%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में 249.19 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल अति सघन वन का 74.8% है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 4 जिला है कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले की है? कैमूर जिले की। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन सघनता जिला के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत वाला जिला है जमुई जिला। भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के अति सघन वन वाले जिला का समूह है पश्चिम चंपारण, मुंगेर, जमुई और लखीसराय। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन की वृद्धि हुई है 0.77%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है? जहानाबाद जिले में 0.0%।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र है 6,877 वर्ग किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल दर्ज वन है? 7.3%। वनाच्छादन और दर्ज वन क्षेत्र में अंतर होता है। भारत राज्य का वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंदर वनाच्छादन ग्रीनवास है 4,769 वर्ग किलोमीटर है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है? पश्चिम चंपारण जिला में। सर्वाधिक खुला वन वाला जिला कैमूर है। भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक झाड़ियां वाला जिला है गया जिला। बिहार में कृषि जनित सकल घरेलू राज्य उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन हिस्सा 2016-17 से 2020-21 है। बिहार में कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन हिस्सा है 8.1%। वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन्य कार्बन स्टॉक था। वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन्य कार्बन स्टॉक था 55,239 हजार टन। वर्ष 2017 की तुलना में इसमें 0.3% की कमी आई है। राज्य में वन कार्बन स्टॉक 2019 में प्रति हेक्टेयर 75.61 टन था। बिहार में वर्ष 2019 में सर्वाधिक वन्य कार्बन स्टॉक था मृदा जैव कार्बन। यह कुल कार्बन स्टॉक का 61.4% था। बिहार में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन्य भूमि का प्रयोग 2016-17 से 2020-21 में कितना हुआ है? 1603.78 हेक्टेयर में। बिहार में 2020-21 में जंगलों में आग लगने के कितने मामले चिन्हित किए गए हैं? 633 मामले। कुल 572.4 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया। सर्वाधिक आग लगी की घटनाएं 2020-21 के बीच मुंगेर में हुई। वर्ष 2020-21 में बिहार में वन विभाग का राजस्व है 14.99 करोड़। 2020-21 में कुल व्यय 693.97 करोड़ रुपए है और कुल व्यय में 25.1% की वृद्धि हुई। कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया? 2012 से 2013 में। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई 9 अगस्त 2019 में बिहार धरती दिवस के मौके पर की गई। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया? 2 अक्टूबर 2019 में। बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है?
इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की क्षरण से रोकना है। इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली। इस योजना के लोगों पर जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली लिखा हुआ है। 25 सितंबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ई उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ई राइट आंसर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन है 7.84%। बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सी कथन सत्य है? पटना, मुजफ्फरपुर और वायु गुणवत्ता के आंकड़े अत्यंत खराब श्रेणी में है। बिहार सरकार वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केयर फॉर एयर जागरूकता अभियान चला रही है। बिहार में खेतों में फसलों की धूल जलाने से हवा में कणीय पदार्थों का संकेंद्रण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितना हो गया है? 31 हो गया है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? सदाबहार वन। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आर्द्र पर्णपाती वन राज्य के उत्तरी एवं शुष्क पर्णपाती वन दक्षिणी भाग में अवस्थित है। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? सहरसा, पूर्णिया, अररिया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? शुष्क पतझड़ वन। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं उत्तरी पश्चिमी भाग में दक्षिण स्थित पहाड़ियाँ में। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों जगहों पर। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? 893.7 वर्ग किलोमीटर में। यह पैंथरा टाइगर्स का शरण स्थल है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में। इसका क्षेत्रफल 682 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिला को सम्मिलित करें। अभयारण्य जैविक उद्यान स्थित जिला: संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, वाल्मीकि अभयारण्य चंपारण, कैमूर अभयारण्य रोहतास, गौतम बुद्ध अभयारण्य बोध गया, राजगीर अभयारण्य नालंदा जिला। ऑप्शन ए राइट आंसर।
उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है। उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है पश्चिम चंपारण में। क्षेत्रफल 3.19 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? दरभंगा जिलों में। यह जल पक्षी और साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह 29.21 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? भागलपुर में। यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। यह 60 किलोमीटर तक फैला है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नालंदा में। यह 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है जमुई में। इसका क्षेत्रफल 1.92 वर्ग किलोमीटर है। जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? जमुई में। इसका क्षेत्रफल 3.33 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बरेला झील पक्षी अभयारण्य स्थित है वैशाली में। इसका क्षेत्रफल 1.98 वर्ग किलोमीटर है। जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल 1505 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थली उद्यान पश्चिम चंपारण। बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल है 63.12 वर्ग किलोमीटर। प्रवासी एवं जल पक्षियों के लिए निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिम चंपारण जिले में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भारत की प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में। भागलपुर विक्रमशिला में देश का प्रथम डॉल्फिन वैधशाला खुलेगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है बेगूसराय। बेगूसराय की कांवर झील बिहार की प्रथम और देश का 38वां रामसर साइट है। इसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नम भूमि माना गया है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला है पश्चिम चंपारण। सर्वाधिक वन सघनता प्रतिशत वाला कैमूर जिला 31.56% है। सर्वाधिक वन सघनता प्रतिशत वाला कैमूर जिला 31.56% है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।